Hi guys, and welcome back to our YouTube channel मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड के बारे में एंड फिर एफआईआईज एंड डीआईआईज की एक्टिविटी के बारे में, यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में, क्रूड ऑयल एंड सबसे लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे कि ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। एंड अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे बात करें तो मार्केट ने अपना लो बनाया था अभी रिसेंटली फरवरी एंड मार्च के महीने में, एंड उसके बाद में एक ऊपर की मूव आई थी एंड उसने अपना हाई बनाया था दिसंबर के आसपास। तब से लेकर अब तक मार्केट ने लगातार 5 मंथ नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। एंड अगर मार्च मंथ की बात करें तो मार्च में लगभग निफ्टी ने 11% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। एंड ओवरऑल ये सबसे बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है मंथली टाइम फ्रेम पे पिछले काफ़ी टाइम से। अभी अप्रैल का मंथ तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो इस महीने अभी मार्केट इस लेवल पे अगर सपोर्ट ले ले जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट है 21,800 के लेवल्स, अगर यहाँ पर मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेकर ऊपर के लेवल्स 23,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिर मार्केट वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है जो कि है 26,200 के लेवल्स। लेकिन ऊपर मार्केट दो बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वापस मार्केट वहां पर एक बार और रुके। एंड अगर फिर वो 26,200 के लेवल्स ऊपर ब्रीच कर देता है एंड उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली ट्रेड करता है, तब हम ये बोल सकते हैं कि अभी वापस मार्केट में नया बुल रन स्टार्ट हो गया है। तब तक के लिए अभी हम यही मानेंगे कि मार्केट 21,800 के आसपास सपोर्ट ले सकता है एंड ऊपर अभी 23,000 के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो कि 200 डेज की मूविंग एवरेज है वो अभी सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 21,800 पे सपोर्ट ले ले। अगर मार्केट 21,800 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की ट्राई करता है तो वापस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम पर 21,800 के लेवल्स ब्रीच कर दे क्लोजिंग बेसिस पर एंड फिर कुछ टाइम वहां पे ट्रेड करे एंड फिर अगर वापस नीचे की मूव दे तो हम ये मान सकते हैं कि वापस मार्केट 20,000 के लेवल्स के आसपास आ सकता है जो कि उसका प्रीवियस लेवल्स है। वहीं से मार्केट ने नवंबर 2023 में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया था, तो वापस मार्केट उसी लेवल के आसपास आ सकता है। एंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे आए तो अब आप डेली टाइम फ्रेम पे ये देखोगे कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ नीचे ही आ रहा है। एंड ये लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ कॉन्टिन्यूसली नीचे ही आ रहा है। एंड जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो अपने प्रीवियस के हाई ब्रेक नहीं करता लेकिन अपने प्रीवियस के लो ब्रेक कर देता है। एंड अगर इस टाइम मार्केट ऊपर
की साइड में निकलने का ट्राई करे तो उस हम तब तक ये नहीं मानेंगे जब तक मार्केट अपने इन लेवल्स के ऊपर आके ट्रेड नहीं कर लेता, जो कि निकल के आ रहे हैं 22,950 अप्रोक्स 23,000 के आसपास, एंड नेक्स्ट लेवल है 23,500 के आसपास। यानी कि जब तक मार्केट इन दो लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर हायर हाई एंड हायर लो के पैटर्न बनाता हुआ ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम यही मानेंगे कि ये नीचे का पैटर्न कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड अगर मार्केट 21,800 के लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक करके एंड फिर इसी पैटर्न में कंटिन्यू नीचे जाने की ट्राई करे, इसका मतलब अभी मार्केट नीचे का नीचे की अपनी करेक्शन पूरी करेगा। तो आप इन लेवल्स को मार्क कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे नीचे के लेवल्स हैं 21,800 एंड ऊपर के लेवल्स हैं 22,950 एंड 23,500। एंड अगर हम अभी एफ आई आईज एंड डी आई आईज की बात करें तो एफ आई आईज ने मार्च महीने में अप्रोक्सीमेटली 1,22,000 की सेलिंग की थी। उनके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लगभग 1,42,000 की बाइंग की थी। एंड मार्केट ने मार्च मंथ में 11% की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अप्रैल का मंथ अभी स्टार्ट हुआ है एंड अभी तक अप्रैल में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 14,000 करोड़ की बाइंग की है एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने लगभग 18,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग। जब तक इनकी सेलिंग रुक नहीं जाती या कम नहीं हो जाती, तब तक मार्केट के लिए रिकवर करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हम अप्रैल में इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग रुकती है या नहीं। एंड अगर हम मार्केट के लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें, वो होता है डॉलर इंडेक्स। अगर हम डॉलर इंडेक्स की अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अभी 100 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने जनवरी के लो से काफ़ी ऊपर है। एंड डॉलर इंडेक्स अभी हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ ऊपर की साइड जा रहा है, जो कि मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव होता है, क्योंकि डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया, हमारे लिए ये थोड़ा नेगेटिव होता है। एंड अगर अब हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्रूड ऑयल की बात करें तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो क्रूड ने अपना हाई बनाया था मार्च के मिड मार्च में, जो कि था 120 के आसपास के लेवल। अगर इस वीक क्रूड ऑयल 120 के ऊपर निकल जाता है तो ये मार्केट के लिए और ज़्यादा नेगेटिव काम करेगा, क्योंकि इस मंथ भी क्रूड ऑयल ने 13% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। तो हमें क्रूड पर भी थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ईरान वॉर के चक्कर में सबसे बड़ा फैक्टर मार्केट के लिए बना हुआ है, तो वो है क्रूड ऑयल। तो जब तक क्रूड ऑयल वापस थोड़ा नीचे की साइड में यानी कि $100 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक वो मार्केट के लिए थोड़ा कंसर्न का पॉइंट बना रहेगा। एंड अगर अब हम कंक्लूजन की बात करें ओवरऑल सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद में, इस वीक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट के लिए, नीचे के लेवल्स हैं 21,800।
अगर मार्केट वीकली लेवल पर 21,800 को ब्रीच करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट फर्दर कुछ टाइम तक नीचे और बना रह सकता है। एंड अगर ऊपर में 23,000 एंड 23,500 के लेवल्स ऊपर की साइड ब्रेक कर दे एंड प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की साइड जाने की ट्राई करें तो ये पहला हिंट होगा कि अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स को वापस टेस्ट कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं अगले वीक किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।